एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के, क्योंकि कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि 2022 का पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कब होगा। तो ये कोई टेंटेटिव डेट नहीं है इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेशन पूरा बताऊंगा कि कितने कितने दिनों बाद या कौन से मंथ में एग्जामिनेशन हो सकता है और उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, और आपको इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को कैसे अपनी स्टडी में यूटिलाइज करना है, ये सारी की सारी आपको गाइडलाइंस दी जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही दो नोटिफिकेशन आपको देना चाहूँगा। हमारी 249 की जो फिजिक्स की क्लास चल रही है, जो कि किसी वजह से बीच में रुकी हुई थी, वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 199 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। उसे हमने बिल्कुल सेफ तरीके से स्टूडेंट्स के लिए तैयार करके रखा हुआ है। अप्रोप्रिएट टाइम आने पर उस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग लाइव करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अच्छे से अच्छा नंबर निकाल सके, ऐसा टेस्ट सीरीज़ हम लोगों के लिए हम लोग की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी 2022 का एग्जामिनेशन कब होगा और कितना एक टारगेटेड टाइम या कितने दिन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि कितने दिन में एग्जामिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और लगभग अगर सारे सब्जेक्ट की हम बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज 10-12 मार्च के आसपास सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, हालांकि जो बायो साइंस का जो पेपर है वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा एमपी बोर्ड का जो इस साल का जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में शायद 10-12 मार्च के आसपास खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही बोर्ड का एग्जामिनेशन खत्म होगा, ये मान करके चलिए कि पीएनएसटी का फॉर्म कभी भी अचानक से आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को रोक करके रखने का एक बड़ा उद्देश्य ये भी दिखाई दे रहा था कि बोर्ड के इस साल के जो स्टूडेंट हैं उनको भी एलिजिबल करना है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या जितनी ज़्यादा शामिल होती है उतना ही ज़्यादा जो होता है वेबसाइट को या पीईबी को या एमपी ऑनलाइन को फ़ायदा होता है, या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को फ़ायदा होता है। और लेटेस्ट जो काउंसलिंग हुई है वो भी काफ़ी डिले हुई है, इस वजह से कई सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि एग्जामिनेशन को डिले भी करा दिया जाए और बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद भी हम कंडक्ट करा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड के एग्जामिनेशन जैसे ही ख़त्म हुए मार्च में, तो ये मान के चलिए कि उसके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी फॉर्म के आने के पूरी तरह से चांसेस बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो समय है, अगर हम बात करेंगे 15 मार्च से लेकर के आपके पास में 15 अप्रैल, इस बीच में फॉर्म आने के चांसेस हैं। इस बीच में फॉर्म आने के चांसेस है, और पुराना जो काउंसलिंग हुआ है अगर उसके अकॉर्डिंग पीएनएसटी का शेड्यूल को अगर मिलाने की कोशिश किया जाए, तो पहले जैसा एग्जामिनेशन होता था जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपका एग्जामिनेशन होने का चांसेस जो है वो और बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है, ये मान के चलिए कि 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च, ये तो बोर्ड का एग्जामिनेशन का एक टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम टेबल को या इस टाइम ड्यूरेशन को आप अपनी स्टडी में लगा दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में कभी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 15 मई, और ये मान के चलिए कि ये एक महीने का समय, ये दूसरे महीने का समय और ये तीसरे महीने का समय। ऑन एन एवरेज आपके पास में अगर देखा जाए 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से 15 मई, तो ये मान के चलिए कि आपके पास में यहाँ से 90 डेज जो है। और इन 90 डेज में अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा स्ट्रांग कर लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आ जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड राउंड में जो इस बार काउंसलिंग हुई है वो एक प्रकार के एक तरह से फंस चुकी है। वो उसमें 145 जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, 90 डेज को टारगेट रखिए। इस 90 डेज के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को, सारे सब्जेक्ट्स को इतना अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, सेफ हो जाइए, और इन्हीं 90 डेज के अंदर हमारे टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएंगे। पूरे के पूरे टेस्ट हम कंडक्ट करा चुके होंगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया कि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 90 डेज के अंदर पांचों सब्जेक्ट की एक बार और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपने करी है तो रिवीजन कर लीजिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स की स्टडी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, न्यूमेरिकल लगा लीजिए, केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए,
डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉटनी जूलॉजी को कवर कर लीजिए, एग्जाम्पल जितने लगा सकते हैं इंग्लिश में लगा लीजिए। तो ये 90 डेज आप लोगों के लिए काउंटडाउन है पीएनएसटी का 2022 का, ऐसा मेरा एक अनुमान है मोटा मोटा। और इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में देख लीजिए कि एग्जामिनेशन आपके ऊपर हावी न हो पाए, इसलिए जब स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे इस एक महीने को और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से तैयारी करके आप अपने आप को स्ट्रांग कर लीजिए और इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए कि आप जो है टॉप 100, टॉप 200 या टॉप 300 या टॉप 400 में आपका रैंक आ जाना चाहिए। तो ये मेरा आप लोगों से एक गाइडलाइंस है मेरी तरफ से कि आप इस बार की प्रिपरेशन को 15 फरवरी से लेकर के 90 डेज टारगेटेड लेकर के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बेवजह का किसी भी तरह से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है या बार बार एक ही क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन कब होगा। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर लीजिए, देन उसके बाद एग्जामिनेशन अगर वहाँ से 5-10 दिन इधर उधर होता भी है तो आप कम से कम सेफ रहेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।